और राज्य स्तर पर भी बना तो उन्होंने हमारे को भी दिए थे तीनों में ट्राई किया हमको उस गाड़ी नौकरियाँ मिली ना हमारे हम विशेष कर आगे बढ़ते बाकी सब व्यवस्था थी उन सबको देश की आज़ादी के बाद माता की जय गुरुदेव महाराज की जय हमारे बहुत ही विचारू बड़े भाई साहब हीरालाल स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज जो प्रोग्राम कालका मंदिर में रखा गया था घुमंतु जनजातियों को लेके, क्या था प्रोग्राम, उसके बारे में थोड़ा बताएं, ब्रीफ कराते सर। देखिए, परामर्श की बात है कि आज भिखूराम इदाते जो घुमंतु और विमुक्त जाति बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो कालिका पीठ पधारे हुए भगवती कालिका के दर्शन किए और उसके बाद घुमंतु जाति के जितने भी प्रमुख कार्यकर्ता थे उन सब ने मिलकर उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया और उनसे बातचीत करने के बाद ये जानकारी मिली कि जितनी भी घुमंतु और विमुक्त जातियां हैं ये बड़ी वीर जातियां हैं। इनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत सराहनीय योगदान रहा, लेकिन अंग्रेजों ने इनकी प्रशंसा करने के बजाय इनको हैबिचुअल ऑफेंडर्स करके इन जातियों की अवमानना की और इनको सरकारी और सामाजिक संरक्षण से बिल्कुल एक तरह से दूर कर दिया। जहाँ की एक और सराहना होनी चाहिए वहीं इन लोगों को जो है उनके जो है क्रिटिसाइज किया गया इन लोगों को। तो अब इदाते जी महाराज के प्रयास से और अटल बिहारी जी के प्रयास से भी मतलब कई बार ऐसा हुआ कई आयोग बने कई बोर्ड बने लेकिन कोई विशेष कार्य नहीं हो पाया। लेकिन इदाते जी के प्रयास से अब जो है इन घुमंतु जातियों के प्रति उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, आवास के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास किया और सरकार से ये मांग की है जितने भी उनको जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स की जो श्रेणी में रखा गया है उनको तत्काल मुक्त करा जाए। उनके प्रयास से गृह मंत्रालय में प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये सब जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई और मुझे भी, क्योंकि घुमंतु और विमुक्त जातियों के जो संगठन है उसका जो संरक्षक नियुक्त किया गया तो मुझे भी अच्छा लगा कि जो समाज से उपेक्षित जो जातियां हैं उनके विकास के लिए उनके सभी जो स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा इन सब क्षेत्रों में कार्य करने के लिए मुझे भी अवसर मिलेगा और इन सब को अपना जो है जो गौरवान्वित इतिहास है उसको पुनर्जीवित कर उनको समाज में भी सम्मानीय स्थान प्राप्त हो। संगठन पार्टी की बात है और ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, जानेंगे कि आखिर ये जो प्रोग्राम था आज इसका क्या उद्देश्य था और आने वाले समय में समाज का क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार नाथ जी चौहान। आज जो सर ये प्रोग्राम हुआ था उसका क्या मुख्य उद्देश्य था, क्या आप सरकार को बता रहा था? मैं अभी इस प्रोग्राम में DNT में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री का पद मुझे मिला है और अभी जो DNT जातियाँ वो हैं जो कि देश की आज़ादी के लिए लड़े और मुग़लों ने, अंग्रेज़ों ने उनको जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया और इसी कारण उनका नाम घुमंतु जनजाति पड़ा और उन्होंने रोटी बेटी का सौदा नहीं किया। कहने का मतलब ना तो मुग़लों से, अंग्रेज़ों से अपनी बेटियों की शादी करी, ना ही अपनी जाति को बदलना उन्होंने मंजूर किया। जी, कई सारी सर ऐसी योजना है जिससे समाज अभी भी वंचित है, क्या लगता है? देश आज़ाद हुए इतने साल हो गए, ऐसी कौन सी सरकार है जो? हमारे आदरणीय मोदी जी ने इस DNT का बोर्ड का गठन किया और हमारे दादाजी भिखूराम जी उनको इसका अध्यक्ष बनाया और उसी ने अभी उन्होंने ये हमारी कुछ योजनाएं घोषणा की हैं और उसको लेकर हमारे को समाज के अंतिम पायदान पर लोगों को ले जाना, समझाना है जी। जब जागरूकता होगी समाज में तभी उनका फ़ायदा ले सकते हैं जी। आज हमने जो मंदिर में हमारे जो चेयरमैन हैं भिखूराम जी दादाजी, उनका आदर सत्कार सम्मान के लिए उनको यहाँ बुलाया और गुरु जी का आशीर्वाद उनको दिलाया। जी योगी जी, क्या लगता है आज़ादी को दिलाने में कहीं ना कहीं घुमंतु जनजातियों का सबसे अहम भूमिका थी? क्योंकि अंग्रेज जब गुजरते थे तो वो उस रास्तों को रोक देते थे, आग लगा के, ऐसी चीज़ें उन्होंने देश को बचाने में अपना नाम किया, लेकिन आज फिर भी समाज में उनका नाम नहीं। क्या कहते हैं सर? जो हमारे समाज में जो नीची जाति का लोग होता है, जो हमारे समाज में जो बिल्कुल निम्न काल का लोग है,
उसकी कोई भी हेल्प नहीं करता। समाज को दिशा और दशा देने के लिए हम लोग खड़े हुए हैं और आज हम ऐसा मानते हैं कि हम लोग कार्य संपन्न जरूर करेंगे। सर क्या लगता है सबका साथ सबका विकास करने वाली मोदी सरकार मोदी सरकार योगी सरकार या होगी, योगी सरकार या होगी, सब लोगों के साथ है इस बार योगी सरकार। और क्या क्या लगता है सर कि नहीं आपकी समाज की चीज़ों को और आगे आना चाहिए और ये सारी सुविधाएं आप लोगों को भी मिलनी चाहिए? सुविधा सब मिलेगी क्योंकि योगी समाज जो गुंडों का नाश करेंगे, सब गुंडों का नाश करेंगे, छोटे मोटे लोगों को सबको साथ लेकर चलेंगे, सबका विकास होगा, सबका अपना होगा। जी बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरह से जो है घुमंतू जनजाति जो कि अहम भूमिका जो है देश को आज़ाद कराने में था, लेकिन फिर भी आज देश में उनका नाम नहीं है, कहीं ना कहीं उन सारी सुविधाओं से वो वंचित है और कहीं ना कहीं सरकार से अपनी मांग को लगातार मांग भी रही है और इनको एक भरोसा भी है कि योगी सरकार आएगा तो इनका नाम कर जाएगा और अब कहीं ना कहीं समाज में इनको पहचान कर जाएगा। लगातार जुड़े हैं दिल्ली की बड़ी खबरों में। इस प्रोग्राम के बारे में बताया सर कैसा लगा, क्योंकि ये पिछड़ा समाज कई सारी योजना से वंचित रहा करता था, आज आप आए इनको देखे समझे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? पूरे देश में सबसे पिछड़ा बीएनटी है, मोस्ट मार्जिनलाइज, मोस्ट वल्नरेबल और अत्यंत पिछड़ा समाज के भारतवर्ष में विमुक्त घुमंतु है। उस विमुक्त घुमंतुओं के लिए भारत सरकार ने कमीशन बिठाया, उसके आधार पर एक अभी बोर्ड बनाया, बोर्ड के आधार पर उनके लिए कुछ स्कीम्स अभी लॉन्च की। इसके लिए हमारे विमुक्त घुमंतु लोगों में एक खुशी की लहर है। वो खुशी की लहर व्यक्त करने के लिए कालका पीठ में एक कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया था और मेरा सत्कार इसके लिए स्वागत समारोह उन्होंने आयोजित किया था। मुख्यतः इसमें काम करने वाले हजारों हमारे बीएनटी के कार्यकर्ता बहुत अहोरात काम कर रहे हैं, बहुत बरस से काम कर रहे हैं। उन सबका ये सत्कार है, प्रतीकात्मक है। इसका अभी मैं प्रमुख हूँ, इसके लिए मेरा सत्कार हो रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत लोगों के प्रयास है। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है सर, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा उत्तर चुनाव प्रदेश के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, बीएनटी के बारे में कुछ भी आप पूछे मैं आपको बताऊँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम के बारे में बताएं किस तरह का प्रोग्राम था और बहुत सारे लोग आए थे जी, उसके बारे में बताएं। आज हम राष्ट्रीय विमुक्ति और अर्ध विमुक्त समाज का जो हमारा मंच तैयार हुआ है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल जी हैं और राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार योगी जी हैं और मैं स्वयं प्रोफेसर राजकुमार फुलवारिया राजनीतिक सलाहकार के रूप में आज उपस्थित था। आज हमने अपने डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड डीएनटी के चेयरमैन दादा इदाते जी, भिखूराम जी इदाते जी का आज हमने सम्मान किया, उनको सम्मानित करने का उनका स्वागत किया, क्योंकि उनके प्रयास से जो विमुक्ति और डीएनटी समाज है उस समाज की योजनाएं, उनके प्रयास के माध्यम से केंद्र सरकार ने कुछ योजनाएं जोड़ी है। इस देश में SC, ST, OBC के लिए कई योजनाएं हैं, उनको आवास की योजनाएं मिलती है, उनको हेल्थ की सुविधाएं मिलती है, उनको आयुष्मान की योजनाएं मिलती है, लेकिन इस देश का जो विमुक्ति समाज है, अर्ध विमुक्ति समाज है, उनके पास उनके आइडेंटिटी की पहचान नहीं है, उनको आइडेंटिटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या इस देश का ये जो समाज पिछड़ा समाज है, ये भी समाज आज झोपड़ियों में रह रहा है, कच्चे मकानों में रह रहा है, उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन इनकी आइडेंटिटी के अभाव के कारण ये देश की सरकारी योजनाओं से ये हमेशा विमुक्त रहा है। तो इस विमुक्त समाज के लिए, विमुक्त योजनाओं के लिए हमने कहा, प्रयास किया, बोर्ड ने प्रयास किया और बोर्ड और आयोग के प्रयास के चलते हुए देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब ये मान के चले इस विमुक्ति समाज को भी, अर्ध विमुक्ति समाज के लिए भी योजनाओं के लिए खोला है और ये अभिनंदन है। हमने 14 सूत्रीय मांग रखी थी, लेकिन हमारी 5 सूत्रीय आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए विमुक्त समाज का व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, आयुष्मान योजना के लिए भी विमुक्त समाज का व्यक्ति आवेदन कर सकता है, आवास योजना के लिए, स्वास्थ्य की योजनाओं के लिए, यानी कि केंद्र सरकार की जो योजनाएं SC, ST, महिलाएं, अल्पसंख्यकों को मिलती थी, लेकिन विमुक्त समाज और अर्ध विमुक्त समाज को, डीएनटी समाज को जो नहीं मिलती थी, इस आयोग के प्रयास से, इस बोर्ड के प्रयास से और मुझे लगता है कि हमारे मंच के प्रयास से, जो हमने मंच बनाया है, हमारा प्लेटफॉर्म किया राष्ट्रीय विमुक्ति मंच के माध्यम से, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरालाल जी हैं, अपने राजकुमार योगी जी उसके महामंत्री हैं, मैं स्वयं राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर राजकुमार फुलवारिया, हम लोगों के प्रयास से जो विषय हुआ है और बोर्ड के माध्यम से जो सुविधाएं मिली है, हम इसके लिए हम दादा इदाते जी जो चेयरमैन है डीएनटी बोर्ड के,
डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड के और देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हम आभार प्रकट करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि आपने इस देश के सबसे दबे कुचले विमुक्त समाज के लिए आपने केवल योजनाएं बनाई ही नहीं, उनको प्रेषित किया। मैं पुनः आभार प्रकट करने के लिए आज उपस्थित है और हमारे इस बोर्ड के और आयोग के जो चेयरमैन है दादा इदादे जी, उनका भी आभार प्रकट करने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया। और कालका जी मंदिर के महंत अवधूत जी महाराज जी का हमें सानिध्य मिलता है, उनका वो हमारे संरक्षक भी हैं, उनके प्रांगण में ही आज हमने ये कार्यक्रम किया। और मुझे लगता है कि पुनः हम कालका जी मंदिर पीठ का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जो हमारे मंच को स्थान दिया, और दादा इदादे जी का हम अभिनंदन करते हैं कि उनके प्रयास से इस समाज को सुविधाएं मिली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार प्रकट करते हैं कि समाज के सबसे पिछले पंक्ति में जो खड़ा था समाज, उसके लिए भी आपने योजनाएं की लागू की। बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो था सर समाज की बात है। उत्तर प्रदेश में चल रही चुनाव की बात है, आपकी तरफ से क्या मैसेज रहेगा? लोग किस पे बटन दबाए, किस पे ना दबाए? नहीं, देखो, निश्चित तौर पर इस देश के अंदर एक नारा जिसने दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो मुझे लगता है ये उत्तर प्रदेश में, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 2 महीने रह कर आया हूँ, और उत्तर प्रदेश में अगर मुझसे पूछेंगे उत्तर प्रदेश की दृष्टि से, तो योगी के प्रति लोगों की आस्था है, लोगों के प्रति योगी का विश्वास है। और निस्संदेह मुझे लगता है कि मैं तो उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र से होकर आया हूँ, जहाँ भय और वातावरण, गुंडागर्दी का वातावरण था, लेकिन आज गुंडे और दहशतगर्द लोग योगी के नाम से कांपते हैं। और वहाँ की बहन बेटियाँ, आप ये मान के चले, मैं जब कॉलेज में जाता तो कहते थे कि हमारे अपनी बेटियों को स्कूल कॉलेज नहीं भेजते थे, लेकिन योगी युग में उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां स्वतंत्र रूप से स्कूल और कॉलेज जाती है। छेड़छाड़ करने वाले 10 बार सोचते हैं कि अगर एक बार किसी बहन बेटी से छेड़ दिया तो उनका हश्र क्या होगा। तो मेरा कहना है, सुरक्षा के कारण, भय मुक्त वातावरण के कारण, उन्होंने कहा था योगी जी ने, भय और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, और निश्चित तौर पे योगी जी उस पर खरे उतरे हैं। भय मुक्त वातावरण बना है और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। ठीक है।